हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे मौसम और जलवायु। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। इसको कहते हैं मौसम और जलवायु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो भी बताता हूँ, रुको। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लाइमेट, नहीं, वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो मौसम का मतलब क्या है। सलमा टेलीविज़न पे स्थानीय समाचार देख रही थी। सलमा लड़की है। उद्घोषिका ने कहा, आइए अब राज्य के मुख्य शहरों के मौसम का हाल जाने। फिर स्क्रीन पर इस तरह की तालिका दिखाई देने लगी कि पटना का जो अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस, भागलपुर का 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस, गया का इतना। तो ये जो है आपको दिखाने लगा टीवी पे। जैसे आप लोग भी अगर टीवी खोलते हो तो उसमें देखते हो ना कि समाचार में ये दिखाता है कि यहाँ का तापमान इतना है, यहाँ का ज़्यादा तापमान इतना है, इतनी धूप लगेगी, बारिश होगी, ये सब आपको टीवी पे सुनने को मिल सकता है। उद उद्घोषिका ने इसे पढ़कर सुनाया और कहा कि आज कहीं कहीं आसमान में बादल भी छाए रहेंगे। अगले 24 घंटों में पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होने की भी संभावना है। कहते हैं ना समाचार में, ये यूट्यूब पे कि आज वर्षा होगी, ये सब समाचार में बताया जाता है। तभी सलमा का भाई सलीम बोल उठा, दीदी जब बिहार राज्य एक है तो फिर सभी जगह का तापमान एक जैसा क्यों नहीं है। सलमा ने जवाब दिया, बिहार का विस्तार बड़े क्षेत्र में है। इसमें अनेक गांव, शहर एवं जिले हैं। हर क्षेत्र में मैदान, जंगल, पठार, नदियां, शहर, तालाब आदि एक जैसे नहीं हैं। इसलिए तापमान भी एक जैसा नहीं पाया जाता है। देखो बिहार में तापमान एक जैसा कैसे पाया जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा धूप लग रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि दक्षिण बिहार में भी धूप लग रही होगी। कहीं पे, यहीं पे बिहार में कहीं पे बरसात हो रहा होगा, कहीं पे ज़्यादा धूप रहा होगा। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मौसम रहता है। जैसे इस गांव का अभी गर्म है तापमान, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार का दूसरे जिले का गांव का भी ऐसा ही तापमान होगा। कहीं पे धूप तो कहीं पे बरसात, अलग अलग जगह पे अलग अलग मौसम रहता है। क्योंकि कोई जगह पे ज़्यादा मैदान वाला इलाका है, तो कोई जंगल वाला इलाका है, कोई पठार वाला इलाका है, कहीं नदियाँ ज़्यादा है। तो जिस तरह से अलग अलग जगह पे, जैसे कहीं पे जिस तरह का इलाका है वहाँ पे वैसा मौसम रहता है। एक जैसा मौसम आपको कहीं नहीं मिलेगा। सलीम ने पूछा, दीदी क्या सिर्फ तापमान में ही अंतर होता है। तो सलमा बोली, नहीं भाई, तुमने समाचार में अभी भी सुना नहीं कि वर्षा की जानकारी बता रहे थे। अगली बार जब समाचार सुनेंगे तो ध्यान देना कि मौसम के अंतर्गत कौन कौन सी जानकारियाँ देते हैं। तभी सलीम पूछ बैठा, दीदी यह मौसम क्या है। सलमा सोच में पड़ गई। अचानक उसके दिमाग में ये एक विचार आया। वह पिताजी के कमरे में गई और भूगोल का शब्दकोश निकालकर मौसम के बारे में पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तात्कालिक दशा मौसम कहलाती है। तो यहाँ पे आपको एक परिभाषा लिखना है, मौसम। मौसम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेदर। तो वेदर की परिभाषा लिखना है यहाँ पे, किसी निश्चित, और धूप ज़्यादा होने की वजह से पता है ना, थोड़ा बहुत कैमरा का भी प्रॉब्लम चलता है। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में, ये किस चीज़ की परिभाषा है, मौसम की। किसी निश्चित स्थान पे निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा मौसम, वेदर कहलाती है। वेदर क्या होता है कि किसी निश्चित स्थान पे, जैसे हम कहते हैं ना कि आज का वेदर कैसा है, आज का मौसम कैसा है, तो अभी प्रेजेंट में मौसम कैसा है उसको हम मौसम कहते हैं कि अभी मौसम क्या है। किसी निश्चित स्थान पे निश्चित समय में, अभी के समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा, अभी कौन सा मौसम चल रहा है, अभी कैसा है। अभी जैसे धूप ज़्यादा है तो हम बोलेंगे, अगर कोई पूछेगा कि वेदर कैसा है तो बोलेंगे ज़्यादा धूप है अभी।
अभी का मौसम ज़्यादा धूप है, गर्मी ज़्यादा है। तो ये क्या है, हम मौसम के बारे में बता रहे हैं। कोई पूछेगा कि मौसम कैसा है तो बोलिएगा ना कि हाँ मौसम ज़्यादा धूप है, गर्मी लग रहा है ज़्यादा। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, किसी निश्चित स्थान पे निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा मौसम कहलाती है। इसलिए कहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई करो यार। लोग कहते हैं कि अरे यार पढ़ने से कौन सा राजा बन जाएंगे। अरे पढ़ने से सब कुछ बनोगे चुट्टा, पढ़ने से ही आईएएस आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर बनोगे। और ये पढ़ाई में ये नहीं है कि पढ़ाई में तुम, बहुत सारे लोग सोचते हैं पढ़ाई में ना भैया बहुत कठिन होगा, पता नहीं क्या क्या पढ़ना होगा। भाई कुछ नहीं, जिंदगी में जो चीज़ घट रहा है ना वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं। मौसम क्या है, हम डेली जिस चीज़ को देख रहे हैं उसी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। ये देखो पढ़ाई लिखाई से क्या फ़ायदा है, जो नहीं पढ़ा लिखा है उससे क्या फ़ायदा है। जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी इस चीज़ को जानता है, लेकिन वो इसको सिस्टमैटिक रूप से नहीं जानता है कि ये कैसे हुआ। और जो पढ़ा लिखा है वो इसको अच्छे से जानता है कि ये कैसे हुआ। अगर आप किसी कम पढ़े लिखे लोग से, किसान से पूछोगे कि मौसम कैसा है भैया, वो भी बोलेगा कि गर्मी ज़्यादा है। और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी बोलेगा कि अभी धूप ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा लग रही है। और जो पढ़ा लिखा होगा वो बताएगा कि भैया देखो अभी मौसम ज़्यादा गर्मी लग रहा है, धूप ज़्यादा है, अभी इतना टेम्परेचर है, वो ये भी बताएगा क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। यही फ़र्क है। तो सबको समझदार होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ नहीं सकते तो वीडियोस देखा करो ताकि आप समझ सके कि दुनिया में कैसे क्या हो रहा है, आसपास जो कुछ भी घट रहा है वो सब का कारण क्या है। वो सब जानने के लिए वीडियो देखो, पढ़े लिखे नहीं हो तो। लेकिन जो इंसान समझेगा, सीखेगा, वो इंसान समझदार जो होगा उसी का नाम होता है दुनिया में। दोनों बार पढ़ते रहें, दोनों बार बार पढ़ते रहे पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। तब वे पिताजी के पास गए और पूछा, पिता जी मौसम किसे कहते हैं। पिता ने समझाया, बेटा निश्चित स्थान का अर्थ है किसी शहर या गांव की भौगोलिक स्थिति से है। समय का अर्थ है उस स्थान का स्थानीय मानक समय तथा वायुमंडलीय दशा का अर्थ है आकाश की स्थिति। इसके तहत धूप, बादल, नमी, वायु का वेग और दिशा इत्यादि आते हैं। इन दशाओं का सम्मिलित रूप मौसम को दर्शाता है कि कितनी धूप है, बादल लगा हुआ है, कि नमी बना हुआ है। ये सब क्या है, इससे हम पता करते कि दशा से पता करते कि मौसम कैसा है। सलीम और सलमा ने पूछा, मौसम में स्थान और समय का क्या महत्व है। पिताजी ने कहा, देखो मौसम एक परिवर्तनशील तत्व है जो स्थान और समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, इसलिए इसे स्थान और समय के संदर्भ में जाना और व्यक्त किया जाता है। उन्होंने अखबार में छपे आज का तापमान कॉलम को दिखाते हुए कहा, पता करो कि इसमें किन किन बातों की जानकारी दी गई है। तो कॉलम देखते हुए सलमा ने बताया, पिताजी इसमें तो कई स्थानों का तापमान, वर्षा, आर्द्रता, सूर्य का प्रकाश, आकाश के बादल, हवा की दिशाएं और गति की जानकारी दी गई है। जैसे आप देखोगे समाचार पत्र में या समाचार में तो सब चीज़ दिखाया जाता है मौसम के बारे में कि का बादल लगा हुआ है, वर्षा होगी, कितना तापमान है, कौन सी हवा बह रही है, सब कुछ आपको दिख जाएगा। पिताजी ने स्पष्ट किया कि मौसम के तहत हम सभी की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बरसात या धूप की, सब चीज़ की बात करते हैं। अक्सर हम ऐसा पाते हैं कि कहीं गर्मी ज़्यादा है तो कहीं कम, कहीं हवा की दिशा अलग होती है जिसका प्रभाव मौसम पे पड़ता है। कहीं पे हवा दूसरी पूरब से पश्चिम बह रहा है, कहीं पे उत्तर से दक्षिण बह रहा है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग दिशा में हवा भी बहता है जो कि मौसम को परिवर्तन का कारण बनता है। तो चलिए जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। अब जलवायु क्या है। सलीम ने कहा, पिताजी मैंने पढ़ा कि भारत की जलवायु मानसूनी है। अगर कोई तुमसे पूछ रहा है कि भारत की जलवायु कैसा है, तो हमारी जो भारत की जलवायु है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ है, भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। कैसी है भारत की जलवायु, मानसूनी है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जलवायु क्या है। आपसे कोई पूछ देगा कि जलवायु क्या है, बताओ भाई कि जलवायु क्या है। जलवायु का अंग्रेजी में कहते हैं क्लाइमेट। ये क्या है क्लाइमेट, तो किसी स्थान में समय लंबे समय तक रहने वाली मौसम की औसत दशा
को जलवायु कहते हैं, क्लाइमेट कहा जाता है, या कहते हैं, जो भी है। समझो इस चीज को। किसी स्थान में लंबे समय तक रहने वाली मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। तो यहाँ पे मानसून ज्यादा रहता है, तो इसीलिए भारत को क्या कहते हैं कि भारत की जलवायु मानसून है। इस चीज को समझ लिए? समझ में आया सबको? वही चीज यहाँ पे भी लिखा है, किसी स्थान में लंबे समय तक रहने वाली मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। पिताजी ने कहा, बहुत ठीक सलमा, कि स्थान की जलवायु का पता करने के लिए लंबे समय, सामान्यतः 33 वर्षों तक वहाँ के तापमान की स्थिति, वर्षा की मात्रा, पवन की दिशा इत्यादि का अवलोकन कर एक औसत निकाला जाता है। पिताजी ने पूछा, सलमा, क्या सभी जगहों की जलवायु एक ही तरह की होती है? सलमा ने सोचते हुए जवाब दिया, नहीं। जब मौसम अलग अलग होता है तो जलवायु एक तरह की कैसे हो सकती है? बात भी सही है। सलीम ने पूछा, यह जलवायु अलग अलग क्यों होती है? तो पिताजी ने कहा, विश्व के अलग अलग भागों में जलवायु की दिशाएं अलग अलग पाई जाती है। इसका मुख्य कारण जलवायु को, ये देखो, ये उष्ण कटिबंध है, ये यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगा। ये शीत कटिबंध है, जो ऊपर वाला है, उत्तरी ध्रुव में ज़्यादा ठंडा पड़ता है। और ये शीत कटिबंध, यहाँ पे ज़्यादा ठंडा क्या है ये? शीत कटिबंध है, दक्षिण ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव में। समशीतोष्ण का मतलब है यहाँ पे उष्मा और मतलब नॉर्मल रहता है, बीच में ज़्यादा गर्मी रहेगा, यहाँ भी ठंडा, यहाँ भी समशीतोष्ण। तो ये आप अगर देखोगे ग्लोब तो उसमें आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे ज़्यादा, कौन से एरिया में ज़्यादा गर्मी है, ठंडा है, किस में गर्मी ठंडा सब बराबर है, वो चीज़ आप देख सकते हैं। आगे की वीडियो में जलवायु का जो कारक है वो बताएंगे आपको।